आज हम एक ऐसे समाज सेवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें समाज सेवा का भाव विरासत में मिला। बाबा साहेब उनके आदर्श हैं और आप कई युवाओं के आदर्श हैं। आपके किए गए कार्यों की जितनी तारीफ की जाए वो है कम। आप हैं कुमार सुंदरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। मूलतः मथुरा से संबंध रखने वाले श्री राम बाबू करदम नौकरी के लिए फिरोजाबाद में रहने आए। किराए का घर लेकर अपनी गृहस्थी बसाई। घर को संवारने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी श्रीमती राम बेटी करदम पर थी। राम बाबू करदम जी नगर निगम में कार्यरत थे। करदम साहब का शिक्षा में विशेष लगाव होने के कारण फिरोजाबाद में कई कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा की ज्योत से समाज के बच्चों का जीवन स्तर सुधर सके। खुशहाल जीवन यापन के बीच करदम परिवार के लिए 20 नवंबर 1972 का दिन असीम खुशियां लेकर आया। उस दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जन्म से ही सुंदर दिखने वाले बच्चे का नाम भी बाबूजी ने कुमार सुंदरम रखा। यह नाम ही बच्चे के व्यक्तित्व की गवाही दे रहा था। सुंदरम जी की शिक्षा फिरोजाबाद से पूरी हुई। आपने 1993 में स्नातक की परीक्षा पास की। आपका छात्र जीवन भी साधारण नहीं रहा। छात्र जीवन से ही आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, क्योंकि आपके नाना जी की छाप आपके व्यक्तित्व पर पड़ चुकी थी। आपके नाना जी फिरोजाबाद के जाने माने समाज सेवी और ब्लॉक प्रमुख थे। जब आप स्नातक में थे तब आप सीएल जैन कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में सचिव बने थे। यहीं से आपने अपने सपनों को जीना शुरू की गरीबों व असहाय की लड़ाई, छात्रों के हकों की लड़ाई। आपने फिरोजाबाद में छात्र नेता के रूप में प्रदेश स्तर पर कार्य किया और सभी का साथ लेकर कदम से कदम बढ़ाया। आपने अगले लक्ष्य की ओर, जो था सभी को समान अधिकार, समान न्याय का। लेकिन धीरे धीरे राजनीति का प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ता जा रहा था। इसकी चिंता आपके पिताजी के चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। वो आपके भविष्य के लिए चिंतित होने लगे थे। लेकिन कहा जाता है कि बदलाव के लिए सिर्फ एक कंकड़ की चोट ही काफी होती है। यही हुआ। आपको एक बैंक की तैयारी करने वाले मित्र साथी की कोई बात चुभ गई। आपने मन में ठान लिया कि अब बैंक में नौकरी करनी है। आपने अथक परिश्रम करना शुरू किया। आपने 1993 में अपना पहला चयन भारतीय जीवन बीमा निगम में किया, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हुए। आपके मन में बैंक की नौकरी ने घर कर रखा था। आपने फिर से मेहनत शुरू की, जिसके फलस्वरूप 1993 और 94 में आपका चयन 5 बैंकों में हुआ, जिसमें आपने भारतीय स्टेट बैंक को चुना। मात्र 21 वर्ष की उम्र में आपने अपने चैलेंज को पूरा करके दिखाया। बैंक में ही लगातार कई प्रमोशन प्राप्त करते हुए सुंदरम जी आज बैंक प्रबंधक हैं और शाहजहांपुर में कार्यरत हैं। साथ ही साथ आप स्टेट बैंक अधिकारी संघ लखनऊ सर्कल में उप महामंत्री के पद का भी निर्वहन कर रहे हैं और सभी के आप लोकप्रिय हैं। अब बात आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन भी आपका काफी रोचक है। 1994 में नौकरी लगने के बाद आप 1996 में सुनीता दास जी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप मात्र 5 वर्ष 6 माह के और सुनीता जी मात्र 1 वर्ष 6 माह की थीं, तभी आपके परिवारजनों ने आपकी शादी तय कर दी थी। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि दोनों के परिवार एक ही घर पर किराए पर रहते थे और दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखकर आप दोनों का भविष्य बचपन में ही एक साथ लिख दिया। आप दोनों एक साथ एक दूसरे को देखकर ही बड़े हुए। सुनीता जी भी सुंदरम जी की ही तरह समाज सेवा में सक्रिय रहती हैं। सुनीता जी के स्वभाव और व्यवहार की वजह से सुंदरम जी सामाजिक कार्यों में अपना समय व योगदान दे पाते हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी की बागडोर आपने संभाल रखी है। आप भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। आप ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कानपुर में रसायन प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। शायद यही वजह रही कि आपने सुंदरम
जी की केमिस्ट्री सामाजिक और वैवाहिक जीवन में कभी खराब नहीं होने दी। आप दोनों से 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी शुभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया जाए, जहां गरीब लोगों को चिकित्सीय लाभ दिया जा सके, उन्हें पैसों के लिए जूझना न पड़े। वहीं बेटा अभी अध्ययनरत है और वह भी कुछ अच्छा करने की ओर अग्रसर है। अब आपके सामाजिक कार्यों को बताते हैं। नौकरी में रहते हुए समाज के लोगों का सहयोग करना आपने अपना प्रथम दायित्व समझा। आपने जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपने पिताजी के नाम पर श्री आरबी करदम सेवा समिति बनाई, जिसके माध्यम से जरूरतमंद के लोगों के बीच जाकर आप सेवा करते रहते हैं। आपका मानना है कि वार्षिक कमाई का 30% भाग सदैव सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए। इसी सोच के तहत आज एक नहीं कई सामाजिक संगठनों में आप विशेष सहयोग करते रहते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी धनीराम पैंतर के साथ आप प्रतिवर्ष 100 गरीब और असहाय लड़के लड़कियों के विवाह संपन्न कराते हैं। प्रतिवर्ष मेधावी बच्चों का सम्मान और प्रोत्साहन, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार प्रतिदिन करते रहते हैं। इन सब सेवा के बाद सबसे अहम बात यह है कि आपने इस वर्ष 5 गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया है, जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। कोरोना काल में आपने लगातार 64 दिनों तक लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया, जिसके तहत आपको कोरोना फाइटर के अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसे और लोगों को हम आपको कबीर न्यूज़ पर मिलाते रहेंगे। उनके बारे में जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।